इंजीनियर अली खान एडवोकेट साहब, सर ये सिचुएशन जो है अगरचे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आया है, अगरचे रजिस्ट्रार ने जो तंबीह वाला लेटर लिखा है ये भी आपके हक में जा रहा है पॉलिटिकली, आप इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि आप आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हुए हैं, आप 90 डेज में इलेक्शन चाह रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है इस वक्त, वो आपको आपकी स्ट्रेटजीज़ को, आपके फैसलों को, आपके नज़रियात को सपोर्ट कर रहा है, मेरिट पे कर रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उसमें वो है, लेकिन आपके नज़दीक इसने ऐसा फैसला जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इमरान खान साहब के विजन को आगे बढ़ा रहा है, इलेक्शन करीब लेके आ रहा है, लेकिन जो कोर्ट को तकसीम कर दे, जो लोगों के दिलों में से कोर्ट की इज्जत निकाल दे, तासुर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो डिबेट शुरू कर दे कि जी अक्सरती फैसला है कि अकलियती फैसला है, जहाँ पार्लियामेंट अदालत के खिलाफ जाके खड़ी हो जाए, अदालत जो है वो नज़र आए शायद पार्लियामेंट के खिलाफ खड़ी हुई है, इस सूरत हाल को आप विन विन सिचुएशन कहेंगे अगर आप इलेक्शन ले भी ले, करा भी ले और सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में ये सारा ये हो भी जाए, सब कुछ इंप्लीमेंट भी हो जाए अगर। शुक्रिया कमरान साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, मुल्क के लिए हमें सबको एक फैसला करना अब चाहिए। मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त हो गया है, 75 ईयर्स डाउन द रोड, 1947 से आज हमें ये फैसला हमें कर लेना चाहिए। इस मुल्क को हमने कैसे चलाना है, क्या आइन के मुताबिक चलाना है या आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। जब हम ये फैसला कर लेना कि हमने आइन पे चलाना है या आइन को अपनी मर्जी पे चलाना है, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ही क्लियर दो लाइनें इस तरह ड्रॉ हो गई हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि आइन पे इस मुल्क को चलाओ, दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे इस वक्त सूट नहीं करता तो इस वक्त आइन पे मत चलाओ। फिर ओ लॉर्ड मेक मी पास बट नॉट टुडे, तो आज नहीं कल अमल कर लेंगे। तो ये जिस ऐवान में हमारी हुकूमती लोग ये बैठे हैं, ये 22 करोड़ अवाम का जो ऐवान है, ये अवाम के पैसों पे बैठ के आप अवाम के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। अवाम का हक है उनको जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मिले, अवाम का हक है उनको रोजगार मिले, उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हो, अवाम का हक है उनके बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मिले, और उनको ये हक है कि वो हर 5 साल बाद या जब भी आईन उनको इख्तियार देता है वो ये फैसला करें कि अगले 5 साल मेरे पे हुकूमत किसकी होगी। सबसे बड़ा जुल्म, अगर कोई कहता है कि मैं वोट को इज्जत देता हूं, तो सबसे वोट की बड़ी बेइज्जती यह है कि आप उस शख्स से हक इख्तियार छीन लें कि वो इख्तियार का फैसला ही ना कर सके कि इख्तियार में कौन आएगा। हाँ, अगर आपने इसके साथ एक प्रोविजो लगाना है, अगर आपने इसके साथ कमरान साहब एक शर्त लगानी है कि मैं पाकिस्तानी अवाम तुम्हें, मैं ये लफ्ज तुम्हें इससे यूज कर रहा हूं कि जब आप इज्जत देते हैं तो आप कहते हैं आप, लेकिन जिस तरह से ये ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें ये फिट बैठता है कि पाकिस्तानी अवाम मैं तुम्हें हक इख्तियार दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब तुम मुझे ये तसल्ली करा दो कि वोट भी तुम मुझे ही दोगे। अदरवाइज मैं पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, अदरवाइज मैं सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं आइन को, मेरे पास 2/3 नहीं है तो मैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से या करारदाद से आइन को टेक ओवर करने की कोशिश करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस कर दूंगा, मैं आइन पे हमलावर हो जाऊंगा। और माजी में अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकली हमला किया है तो इस बार मैं पार्लियामेंट से हमला करूंगा। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं अवाम के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मरसू इलेक्शन ना करे सुन। राइट। मियां जावेद साहब, आपने बात सुनी अली खान साहब की, लेकिन मैं उससे बढ़ के एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। इमरान खान से जो आप लोगों को खतरा है वो तो रहेगा, वो तो फिर अक्टूबर में भी रहेगा। मतलब आपकी राय हो सकती है कि उन्होंने लोगों को सियासी तौर पे एक चूरन बेचा, अमेरिकी साजिश का, हमदर्दियाँ समेटी लोगों की, अपनी हुकूमत के जाने को पहले अमेरिका से जोड़ा, फिर वो टीपू सुल्तान बन गए। मतलब जो आपका वर्जन है, आप भले ये समझे कि ये सच भी है कि ये सब कुछ हुआ, गद्दारी का लेबल लगा दिया, फ़ौज के खिलाफ जज्बात भड़काए, लोगों ने कहा इमरान तो तनहा रह गया, हाय इमरान की जान को खतरा है, इमरान को अमेरिका से खतरा है, हाय इमरान को इदारों से खतरा है, इमरान को बचाओ, पैरे चल रहे हैं। मतलब आप ये भी कह दें अगर कि इमरान खान ने अवाम के जज्बात से खेला, झूठ बोला पहले, और वो तो उन्होंने बोला कि अमेरिकन साजिश नहीं है, अब वो उस वक्त उन्होंने वही किया, आप ये भी भले मान लें, चले एक लम्हे के लिए आपकी सारी बातें मान ली जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे 60% पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, जो अक्टूबर में भी जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली उसके खिलाफ आपकी हुकूमत चल रही है जो इस मुल्क को और कौम को और इकॉनमी को नीचे से नीचे लेके जा रही है। वरना कहीं वो इंप्रूव होती तो शायद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी मैनेज हो जाती, आप लोग बीच में आ जाते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को आप बुरा तरीन इंसान, झूठा तरीन इंसान, मुनाफिक तरीन इंसान जो भी कह लें, वो 60% की पॉपुलैरिटी में भाई साहब बैठे हुए हैं इस वक्त,
और वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पॉपुलैरिटी जाती नजर नहीं आ रही। तो फिर आपका मतबा नजर क्या है कि आप जब तक इमरान खान पॉपुलर रहेगा आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे? देखें कामरान, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 माह पहले क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये थी, और ये अचानक हुआ क्या कि कोई 8 माह में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि मकबूजा कश्मीर दोबारा से फतह हो गया, आप या पावर कर्जे में आ गए, ये पाकिस्तान कारनामा के हुआ। उतार दिए जो 4 सालों में लिए थे। अच्छा नहीं, हाँ ये बात दुरुस्त है कि हम पावर में आए और हम अनपॉपुलर हुए, और जो पावर से हटा वो पॉपुलर हो गया। उसकी 2-3 वजूहात हैं, मगर वो वजूहात छोड़ दें, एक तरफ रख दें जो आप कहते हैं कि आप माजी में जाते हैं। तो मैं आपसे ये सिर्फ पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि इस इंतखाब में जो फ्यूचर में होने वाला है, उस इंतखाब में मेरी लीडरशिप 2002, 2008, 2018 की तरह नाहल रहे, रिंग से बाहर रहे, और 2023 में भी उसी तरह इलेक्शन हो जाए, और इनकी जो लीडरशिप है वो 2023 में भी माजी की तरह सहूलतकारी से इलेक्शन लड़े, और उस इलेक्शन को साफ शफाफ इलेक्शन कह दिया जाए। ये किस तरह माना जाएगा? और दूसरा ये बता दें कि जब 2 असेंबलियां तोड़ी जा रही थी तो उस वक्त भी इनके इल्म में ये बात थी कि इस असेंबली की टर्म कब पूरी होने वाली है, अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन है, 2-3 माह इलेक्शन बिफोर टाइम करवाने की वजह क्या है? तीसरा, आज भी लोग कह रहे हैं, अदालतों में अक्सरियत कह रही है, दीगर अदारे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मेरा आपसे एक सवाल है मियां साहब, आप लोगों ने कर दी हुई है। देखें, आपने आइन को तहत करने के लिए एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज दिया कि क्योंकि आपकी लीडरशिप जो है उसको इंसाफ नहीं मिला, तो इसलिए आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि इलेक्शन वक्त पे हो या ना हो, पहले आपको इंसाफ चाहिए, पहले नवाज शरीफ साहब का अहल होना ज़रूरी है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, ठीक है आपने एक ऐड किया इसके अंदर, ये सवाल मैं पूछूंगा अली भाई से ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। और मैं हिसाब लगाया कि अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से मैं और आप प्रोग्राम इकट्ठे कर रहे हैं, माजी की बात रही, आपने कभी मैं अपना सवाल आपको समझा ही नहीं सका। मेरा सवाल ये था कि अगर इमरान खान इसी तरह पॉपुलर रहेंगे, जो मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, सर्वेस बता रहे हैं ना, इसको आप मान लें, आप वजूहात में चले जाते हैं क्योंकि वो हुकूमत से अलग हो गया, अनपॉपुलर हम हो गए, इसलिए तो मान रहे ना आप भी। अब जवाब देना उसका जवाब। अब सवाल ये है, देखिए ना सर, मेरी बात मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आपसे बात कर रहा हूँ मियां साहब, आप फिर जवाब नहीं देंगे ना मुझे, फिर आप उधर घुमा देंगे बात को। सवाल मेरा ये है कि जो वजूहात भी हुई, इमरान खान पॉपुलर तो हो गया ना, अब जब तक वो पॉपुलर रहेगा इलेक्शन नहीं कराएंगे आप, ये प्लान है? ये सवाल था सिंपल, आप इधर तो फिर ले गए मुझे घुमा के। अच्छा एक सेकंड, ओ मेरी बात सुनो भाईजान, मैं क्योंकि आप राजपूत हैं, गुस्सा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब से गुजारिश करने लगा हूं कि सिर्फ मुझे 1.5 मिनट दे दें तो मैं अपनी बात समझा सकूंगा। जी सर बताएं। और इंटरप्ट किए बगैर। जी मैं आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि यार मेरे खिलाफ अदलिया में लोगों की ज़ेन साजी के लिए मुझे सिसिलियन माफिया, मुझे डाकू, चोर, लुटेरा और दूसरे बंदे को रजिस्टर्ड सादक और अमीन कह दिया जाए, और मुझे रजिस्टर्ड जो है वो डाकू चोर बना दिया जाए। अभी आपके चैनल पे मैं 2 क्लिप देख रहा था जो चल रहे थे कि इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सादक और अमीन हैं। आज उन्होंने बात दुरुस्त कही, मगर मुझे पूछने की ये इजाज़त आप देंगे कि किस हैसियत में अदलिया ने उनको सादक और अमीन कहा, जबकि अंबिया इकराम के अलावा कोई सादक और अमीन नहीं हो सकता। सर इसमें कौन सी दो राय है? मैं तो हैरान हूं आपके ऊपर कि आप इमरान खान को इतनी बड़ी दलील बना के ये बात कह रहे हैं। इमरान खान ना भी कहता तो हमें पता है कि आलम सल्लम की जात के अलावा कोई सादक अमीन हो ही नहीं सकता। साकिब निसार ऊपर से उल्टे होकर भी आ जाए तो नहीं हो सकता। आज तक उसको सादक और अमीन क्यों कहा जा रहा है? ये सवाल नहीं था मेरा, मैं अब आगे जाऊंगा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ। आपने मेरे सवाल का जवाब बता नहीं दिया। एक सेकंड ना कामरेन, इस तरह नहीं जाने दूंगा। मैं ये आपको बता रहा हूं कि मेरे खिलाफ सारा माहौल वही रहे जो यही सवाल पूछने लगाओ ना भाई, थी मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ, वही रहे। और मुझे आप कह दें हाथ पांव यार मियां साहब प्लीज खुदा का वास्ता प्रोग्राम आगे चलने दें, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ आगे।